नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पांढुर्णा में स्वदेशी जागरण मंच की बैठक हुई संपन्न। जिला पांढुर्णा में स्वदेशी जागरण मंच की जिला बैठक हुई संपन्न। 17 से 26 अप्रैल तक MPL ग्राउंड पर लगेगा स्वदेशी मेला। प्रस्तावित 8 दिवसीय स्वदेशी मेला की तैयारियों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बैठक का प्रारंभ मुख्य अतिथि नितिन पटेरिया महाकौशल प्रांत मेला प्रमुख द्वारा भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके उपरांत विभाग संगठन मंत्री आकाश जबलपुर ने मंच की प्रस्तावना प्रस्तुत की और संगठन की आगामी कार्य योजना को लेकर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। महाकौशल प्रांत मेला प्रमुख नितिन पटेरिया ने कार्यकर्ताओं से स्वदेशी मेला को सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की। मेले के कुशल प्रबंधन के लिए मेला आयोजन समिति का गठन कर नामों की घोषणा की गई। मेला आयोजन समिति के दायित्व में मेला संयोजक संदीप मोहोड़, सह संयोजक के रूप में नितिन बेहुने, उज्जवल चौहान, संजय राठी, मोरेश्वर मरसकोले एवं प्रकाश उइके, सौसर नपा अध्यक्ष सुरेखा इंदर चंदजी डागा, पांढुर्णा नपा अध्यक्ष संदीप घाटोड़े के नामों की घोषणा हुई। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती। जब लोग स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को खरीदते हैं तो पैसा क्षेत्र के भीतर ही घूमता है, जिससे जिले की आर्थिक स्थिति सुधरती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को मंच। छोटे कारीगरों और उद्यमियों के पास अक्सर बड़े विज्ञापनों का बजट नहीं होता। यह मेला उन्हें सीधे ग्राहकों से जुड़ने का अवसर देता है। रोजगार सृजन। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलने से नए स्टार्टअप्स और पारंपरिक व्यवसायों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। विदेशी निर्भरता में कमी। घरेलू उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित कर हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करते हैं। मेला संयोजक संदीप मोहोड़ ने कहा कि पांढुर्णा में आयोजित होने वाला यह मेला न केवल एक व्यापारिक केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय कला और कौशल के प्रदर्शन का एक सशक्त माध्यम भी साबित होगा। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री आकाश जबलपुर, नितिन पटेरिया महाकौशल प्रांत मेला प्रमुख, अभिजीत शर्मा युवा आयाम प्रमुख, नरसिंहपुर, रविंद्र ठाकुर विभाग पूर्णकालिक, सागर, संदीप मोहोड़, अजय धवले, संजय राठी कैट अध्यक्ष एवं सौसर तहसील पालक, गणेश कोल्हे तहसील संयोजक, हेमंत कस्तूरे मार्गदर्शक एवं मेला संपर्क प्रमुख, भूषण सरोदे तहसील संयोजक, हेमंत भंडारकर, डॉक्टर विवेक राउत, डॉक्टर प्रशांत धोटे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला ब्यूरो चीफ विजय पुरी की रिपोर्ट। करीब ऐसी 100 दुकानें आएंगी, जिसमें से 20 दुकानें हमारे ज़िले को मिली हुई हैं, जिसमें लोकल के लोगों को रोज़गार बढ़ावा देने को और स्वरोजगार बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। तो ऐसा उसमें उद्देश्य रखा गया है। और उस एक मेले के अंदर स्वदेशी गांव का एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वदेशी भोजनालय तो उसका लुत्फ़ आनंद उठा सकें, ऐसा एक आयोजन किया जा रहा है। एक मेले के अंदर एक सांस्कृतिक मंच रहेगा। जो हमारे ज़िले के परंपरागत कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसे युवाओं को एक उसमें अवसर मिलेगा। तो एक ऐसा मोटा मेले की रूपरेखा है। बाकी इस मेले में रोज़ प्रतिदिन ज़िले से प्रदेश से कोई ना कोई जनप्रतिनिधि नेता लोग आएंगे, इनका अपन मंच पे सम्मान करेंगे और वो स्वदेशी का विषय रखेंगे। तो एक ऐसा मोटा एक अभियान है और स्वदेशी मेला पर होने जा रहा है। धन्यवाद। किस तरह के उत्पाद आएंगे इस मेले में टोटल स्वदेशी उत्पाद आएंगे। जैसे आपको जैसे लोकल के यहाँ की कोई दाल है या लोकल का कोई यहाँ पे कॉटन का कोई उद्योग है यहाँ पर, तो ऐसे ऑर्गेनिक गुड़ हो सकता है क्या, तो टोटल स्वदेशी पर काम किया जा रहा है। स्वदेशी क्या हो सकता है, उसमें विदेशी कोई भी सामान नहीं रहेगा। ये हमारा वो है, जैसे मान के चलो होंडा की कंपनी है, उसकी मोटरसाइकिल आती है, तो उसको हम उसमें बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। हमारा मानना है स्वदेशी को बढ़ावा देना। जैसे महिंद्रा है, टाटा है, हीरो है, ऐसे उसमें ऑटोमोबाइल्स की उसमें दुकान रहेंगी। स्वदेशी जो हो सकता है उसका हम करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो जिले भर से जो है, हाँ, जिले से पूरे प्रदेश से स्टॉल लगाएंगे। जी। इसमें जैसे किसानों की उपज से संबंधित भी कुछ रहेंगे जैसे? हाँ, जैसे जैविक उत्पाद के ऊपर जो हम आज जो जोर दे रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ जैविक हल्दी का भी उत्पादन होता है और जैविक आलू है, विभिन्न प्रकार की सब्जी के जो आइटम है उसके भी स्टॉल लगने वाले हैं, जो हमारे यहाँ हमारे ज़िले में उसका उत्पाद होता है।
जैसे हल्दी है, जिससे जैविक हल्दी है, जिससे कैंसर के ऊपर कारगर उपाय माना जा रहा है। जैसे कुटीर उद्योग की भी, जैसे चिप्स बनाते हैं, कोई पापड़ बनाते हैं, उसके भी स्टॉल लगाए जाएंगे। और हमारे यहाँ अभी पिछले बार हमारे यहाँ एक जैविक हाट का भी लगना शुरू हो गया अपने पांडुरना में, तो उनको भी हम वहाँ स्थान देंगे, ऐसी हमारी सोच है, जिससे हमारे जैविक खेती को बढ़ावा मिले और हम दैनंदिन जीवन में जैविक उत्पाद का भी हम उपयोग करें, जिससे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों का हमें जो ग्रसित किया जा रहा है, जैसे कि कैंसर की बीमारी आज हमारी विकट एक बीमारी बन गई है, तो उससे मात की जाएंगी, ऐसी हमारी सोच है। हमारे क्षेत्र में जैविक गेहूं का भी उत्पादन हो रहा है, जैविक कपास का भी उत्पादन हो रहा है, जिसको बाजार मार्केट से 100-200 रुपये की अधिक मात्रा में खरीदा जाता है। ये मेले का उद्देश्य ये है कि जैविक उत्पादों को साथ साथ में हमारे देश में उत्पाद होने वाले वस्तुओं का प्रचार प्रसार करें और हमारे जिलेवासी इसको अपने जीवन में आत्मसात करें। प्रधानमंत्री अटल जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है। पूर्व में, स्वतंत्रता के पूर्व भी महात्मा गांधी ने इसको अधिक रूप में प्रचार प्रसार किया है। तो आपका क्षेत्रवासियों को लेकर क्या आह्वान रहेगा? क्षेत्रवासियों को मेरा यही आह्वान है कि जो विभिन्न प्रकार के जो बीमारियों से ग्रसित है, जैविक जो खेती को जब हम बढ़ावा देने जा रहे हैं, तो हमारा एक आह्वान है कि हम यहाँ हर 80% किसान है, तो कम से कम हमारे घर में जो यूज होने वाला जो खाद्यान्न है, जो रोज़मर्रा की सब्जियां है, वो हम जैविक उत्पाद करें, हम खुद भी उसको अंगीकारें और साथ साथ में हमारे क्षेत्र की जनता को भी जागरूक करें कि हम जैविक चीज़ों का हम हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग करें, साथ साथ स्वदेशी जो उत्पादन है उसको भी बढ़ावा मिले।